Assalamu alaikum dear students. This is Shakil Mansha and you are watching English with Shakil Mansha. This is our fourth video in the series of Basics of English Grammar, and in this series, as I have talked earlier, we are describing and trying to learn what are the basics of English grammar. In this particular video, I'll try to explain what is the basic word order in an English sentence. किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में जो बेसिक वर्ड ऑर्डर है, हम कैसे जो है ना वर्ड्स को अरेंज करते हैं, वो कौन कौन से हैं जी। हमने अभी बात की एक सब सेंटेंस में जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो सब्जेक्ट है, उसके बाद उसका प्रेडिकेट है या वर्ब है। तो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, अ सब्जेक्ट इज़ नॉर्मली अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज एंड इट यूजुअली गोज बिफोर द वर्ब। सब्जेक्ट कोई भी नाउन है, वो नाउन फ्रेज भी हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है। ये हमेशा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो उसमें ये वर्ब से पहले, यानी पहले वर्ब आएगा और सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब आएगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। द वर्ब ऑफ द सेंटेंस मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट। दूसरी जो बेसिक जो है ना वो चीज़ ये है कि जो भी आप वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि वर्ब जो है ना वो प्लूरल हो और आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो, ऐसा नहीं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। दिस एग्रीमेंट इज़ कॉल्ड कॉन्कर्ड और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये इन दोनों के दरमियान जो एग्रीमेंट है कि जैसा सब्जेक्ट है वैसा ही वर्ब आएगा। जैसे एक बहुत जो है ना वो फेमस कोट है, एक मुहावरा है, लाइक फादर लाइक सन। तो लाइक सब्जेक्ट लाइक वर्ब, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब होना चाहिए जी। इस एग्रीमेंट को हम कॉन्कर्ड कहते हैं या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब आपस में एग्री कर रहे हैं। An object is normally a noun, pronoun और noun phrase and it usually goes after the verb. थर्ड जो चीज़ है जो प्रेडिकेट के बाद है वो ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश भी की और हमने इसमें ऑब्जेक्ट की टाइप्स को भी देखा। तो थर्ड जो एलिमेंट है किसी भी से बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर में वो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की जो नॉर्मल प्लेसमेंट है वो वर्ब के बाद है। तो वर्ब जो है ना वो इन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हम जिसको प्लेस करते हैं। इट्स लाइक अ सैंडविच। जो बन के पार्ट्स हैं, एक को सब्जेक्ट का नाम दे लें, एक को ऑब्जेक्ट का नाम दे लें, उनके दरमियान जो सैंडविच्ड है, जो स्लाइस है, पीस ऑफ मीट है, वो क्या है? वर्ब है जी, या प्रेडिकेट उसे हम कहते हैं। दिस स्ट्रक्चर वेरीज अकॉर्डिंग टू द वॉइस ऑफ द स्टेटमेंट। कोई भी हम जो सेंटेंस यूज़ करते हैं इंग्लिश में उसकी दो वॉइसेस होती हैं, वो एक्टिव वॉइस भी हो सकता है या वो पैसिव वॉइस भी हो सकता है। तो अभी जो मैंने बात की ये बेसिकली एक्टिव सेंटेंस, क्योंकि हम बेसिक्स को ही डील कर रहे हैं। आगे चल के बाकायदा मैं इसके ऊपर एक वीडियो शेयर करूंगा कि व्हाट आर द वॉइसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज और उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, उनके पैटर्न्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर भी आप देख लें, अगर एक्टिव वॉइस की बात करें तो एक्टिव वॉइस में हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके पास प्रेडिकेट ड्रोव हिम अवे इन अ पुलिस कार। अब इसमें प्रेडिकेट भी मौजूद है, इसमें वर्ब भी मौजूद है, इसमें उसका ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ही वॉज ड्रीवन अवे इन अ पुलिस कार। अब इसमें जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। फिलहाल आप जहन में रख लें कि जो बेसिक वर्ड ऑर्डर है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का ही है जी। नॉर्मली जो वर्ड ऑर्डर है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ख़त्म होता है, यानी उसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है वर्ब के बाद। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे जो है ना वो सेंटेंसेस भी हैं या ऐसे वर्ब्स भी होते हैं कि उनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमने जो है ना वो वर्ब की टाइप में पढ़ी थी, उसमें ट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब तो हमेशा जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट लेता है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट वो अपने साथ नहीं लेता, उसको रिक्वायरमेंट नहीं होती ऑब्जेक्ट की जी। तो जो है ना वो सेंटेंसेस देखें, वर्ड ऑर्डर ऐसा भी हो सकता है कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो और उसके बाद उसका वर्ब हो सिंपली। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। वी ऑल लाफ्ड। अब इसमें वी जो है ना वो सब्जेक्ट है प्रोनाउन की फॉर्म में, ऑल जो है ना वो क्वांटिफायर है, डिटर्मिनर है, और लाफ क्या है आपके पास एक वर्ब है। सिमिलरली सेकंड जो पैटर्न हो सकता है, जो बेसिक पैटर्न है, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बाद कोई ना कोई एडवर्ब आ जाएगा।
वी लाफ्ड लाउडली। अब इसमें लाउडली एडवर्ब है, लेकिन लाफ जो है ना वो बेसिक वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते ही नहीं हैं और उसके बगैर ही आते हैं। ऐसे वर्ब्स को हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। जैसे द सन शाइन्स, अब इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब ही है, या बाज़ दफ़ा उसमें ऑब्जेक्ट हो सकता है लेकिन वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे बाय योर फादर आर प्रेजेंट, अब इसमें योर फादर जो है ना वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्शन का जिसको फ़ायदा पहुंचे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो इसमें योर फादर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जी। कोई भी जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको हम डील कर रहे हैं, तो उसका एक पैटर्न मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज की जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें कम से कम ये एलिमेंट्स ज़रूर होंगे, इनमें से कोई मिसिंग भी हो सकता है, लेकिन जो बेसिक इनका वर्ड ऑर्डर है वो यही रहेगा। सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट ग्रुप है। सब्जेक्ट ग्रुप से मुराद है कि उसमें नाउन फ्रेज होगा या एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है। सेकंड जो आपके पास आएगा सब्जेक्ट के बाद वो वर्ब ग्रुप यानी वर्ब फ्रेज, और उसके बाद या एक सिंगुलर वर्ब होगा, एक सिंगल वर्ड वर्ब होगा। आपके पास जो है ना वो प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ सकता है। एडवर्बियल्स आ सकते हैं, ये नॉर्मली ऑप्शनल होते हैं और इनको अगर आप सेंटेंस से रिमूव भी कर दें तो सेंटेंस के माइनिंग के ऊपर, उसकी सेंस के ऊपर, उसके मीनिंग के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ये फर्दर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो एडवर्बियल में 3 तरह के एडवर्बियल्स हैं। सबसे पहले मैनर का है, उसके बाद प्लेस का है, उसके बाद टाइम का है। तो इनका जो सीक्वेंस है ये चेंज नहीं होता, यानी ऐसे नहीं हो सकता फ़र्ज़ कर ले एक सेंटेंस है उसमें ये तीनों एडवर्बियल्स हैं, तो सीक्वेंस यही रहेगा। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। इनका सीक्वेंस चेंज हम नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट सेंटेंस देखें, आई क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई बॉट सिंगुलर वर्ब अ हैट, इसका ऑब्जेक्ट उसका प्रेडिकेट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया जी। इस सेंटेंस में एडवर्बियल्स जो लास्ट पे है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है येस्टरडे। तो सेंटेंस क्या हुआ, आई बॉट अ हैट येस्टरडे। ये इसका जो है ना वो नॉर्मल सीक्वेंस है और हम बेसिक वर्ड ऑर्डर में इसी को फॉलो करते हैं, इसमें जो है ना वेरिएशन नहीं लेके आते। सेकेंड सेंटेंस देखें, द चिल्ड्रन रैन होम। चिल्ड्रन सब्जेक्ट ग्रुप है क्योंकि मोर देन वन वर्ड आ गया, ये नाउन फ्रेज है। रैन इसका जो है ना वो सिंगल वर्ड वर्ब है और इसमें आपके पास जो है ना वो एडवर्बियल है होम, प्लेस को जाहिर कर रहे हैं। थर्ड सेंटेंस देखें, द ड्राइवर शाउटेड एट मी एंगरली। ड्राइवर इसमें सब्जेक्ट ग्रुप है, नाउन फ्रेज है। शाउटेड एट जो है ना फ्रेजल बेसिकली जो है ना वो प्रेपोजिशनल वर्ब है। शाउट एट हम इसको वर्ब ग्रुप ही अभी जो है ना वो बेसिक इसके ऊपर कहेंगे। मी इसका जो है ना वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एंगरली एडवर्ब ऑफ मैनर है जी। फोर्थ सेंटेंस, वी एट आर मील इन साइलेंस। वी सब्जेक्ट, एट वर्ब है, आर मील प्रेडिकेट और एडवर्बियल मैनर का जो है वो इन साइलेंस, खामोशी से खाना खाया अपना। द कार स्टॉप्ड सडनली। अब इसमें कार जो है ना वो सब्जेक्ट है, ग्रुप सब्जेक्ट वर्ब है, सब्जेक्ट ग्रुप है, नाउन फ्रेज है। स्टॉप जो है ना वो वर्ब है, सिंगुलर वर्ड है और सडनली एडवर्ब ऑफ मैनर है जी। और लास्ट ग्रुप, अ गॉर्जियस गर्ल विथ लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर वॉक्ड कॉन्फिडेंटली अक्रॉस द हॉल। अब गॉर्जियस गर्ल विद लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर, अब ये इस पूरे टेबल में सबसे जो है ना वो लेंथी सब्जेक्ट है, तो ये पूरा जो है ना वो एक नाउन फ्रेज है, इसीलिए मैंने जो है ना वो इस कॉलम को नाम दिया सब्जेक्ट ग्रुप के अलावा सब्जेक्ट, यानी पूरा ग्रुप भी हो सकता है, ये पूरा कंप्लीट नाउन फ्रेज है। वॉक्ड सिंगुलर वर्ब है, सिंगल वर्ड वर्ब है। एडवर्बियल में हमारे पास जो मैनर का है कॉन्फिडेंटली और प्लेस के लिए क्रॉस द हॉल। अब जो बेसिक वर्ड ऑर्डर है किसी भी इंग्लिश सेंटेंस का, हम उसको बेसिक यही फॉलो करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अगर कोई एडवर्बियल है तो उसमें ये सीक्वेंस आ जाएगी, एडवर्ब ऑफ मैनर आ जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम। किसी भी इंग्लिश सेंटेंस का जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है हम उसको इसी लिहाज से फॉलो करते हैं और इसमें वेरिएशन नहीं लेके आते। थैंक यू सो मच जी।